जो आपने अभी बात की है रिलेटेड शहनाज भाई की, तो आपको पता है कि टूर्नामेंट से पहले जो आपकी मीटिंग होती है मैनेजमेंट की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। उसमें टूर्नामेंट टीडी होता है, सारे उनकी मैनेजमेंट के लोग होते हैं और उसमें हर चीज़ बताई जा रही होती है कि आपके पास इसमें रेफर सिस्टम है और रेफर सिस्टम के लिए कितने कैमराज यूज़ हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ें तमाम टीमों के लिए होती हैं। और ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, अगर इस तरह का आपके पास कोई ये समझ रहे थे कि हाँ ये आपके अगेंस्ट किया है, तो इन रिटर्न आपको फ़ौरन वहाँ पे सबमिट कराना चाहिए था, दोबारा उसको रिकंसिडर किया जाता। ये तरीक़ेकार होता है। वर्बली आप 10 चीज़ें बोल देंगे, लेकिन जो टीम के साथ होना था वो हो गया। इसी तरीके से सेम सिचुएशन मलेशिया के ख़िलाफ़ भी हुई थी, जिसमें मलेशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो लास्ट गोल किया, तो उन्होंने भी इसी तरीके से रेफर सिस्टम के लिए वो किया था, लेकिन एम्पायर ने कहा कि हमारे पास वीडियोस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दोनों के लिए सेटबैक था। वहाँ पे मलेशिया भी बाहर हो गई, यहाँ पे पाकिस्तान भी बाहर हो गई। तो ओवरऑल अगर FIH को अगर देखना है तो उनको देखना चाहिए था कि कितने किस्म के आपने कैमरेज वहाँ पे लगाए हुए, हर एंगल को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है टीमों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तो इस वक्त ये तीसरा ओलंपिक आपने रिस्टार्ट करवा लिया है जिसमें आप बाहर हो गए। और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि आने वाली जो 3 नस्लें थीं वो ओलंपियन होने से पीछे हो गई हैं। और मेरे ख्याल समझता हूँ कि इस पर बहुत सी इसमें देखे जाए तो लेकिन समीर भाई, सवाल मेरा ये है कि टूर्नामेंट से पहले, मैच से पहले आपके पास एक शीट आ जाती है, मैच ऑफिशियल्स का आपको पता होता है। ये एतराज़ पहले क्यों नहीं किया गया कि जरा न्यूजीलैंड से मैच है तो न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए? ये बाद में प्रोटेस्ट क्यों किया जाए? ठीक है, आपकी बात मैं एग्री करता हूं कि उसको रिटर्न में देना चाहिए था, जो भी कुछ करना चाहिए था, लेकिन मेला तो उस वक्त तक लुट ही चुका था ना, चाहे वो रिटर्न में दे या वर्बल बोले। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई। देखिए, टूर्नामेंट डायरेक्टर इज़ डिफरेंट पोस्ट। अगर एम्पायरिंग हो या एम्पायर मैनेजर हो, वहाँ पे आप कंसीडर किए जाते हैं कि आपका होम अवे जैसे सीरीज़ हो रही है उसमें आप न्यूट्रल एम्पायर भी खिला सकते हैं और अपने भी खिला सकते हैं। लेकिन जब टूर्नामेंट हो रहा होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सेम कंट्री के जो हैं वो खेल रहे हों और टीम का एम्पायर भी वो हो। तो मैं समझता हूँ कि देखें, एक ये लंबी डिबेट है, वहाँ की सिनेरियो को देखते हुए शहनाज भाई ने क्या समझा, क्या बेहतर किया, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, लड़कों के लिहाज से देखें, जिनके पास डेली अलाउंस नहीं है, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, अगर उसमें भी लड़के ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ये हेड्स ऑफ के जिस तरह यंग, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लड़के जो सीनियर लड़कों ने कम बैक किया, जिसमें जो कप्तान है अम्माद शकील बट है, अबू बकर है, मोइन शकील है, गजनफर है, ये लड़के सारे वापस आए तो आप टीम एक स्ट्रांग है। क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा कि 6 गोल हो गए हैं भाई, आपका अब क्या रद्द अमल है, इंग्लैंड ने 6 गोल कर दिए। तो मैंने कहा 18 दिन में 20 दिन में टीमें नहीं बनती, या मैनेजमेंट मुस्तकिल कंटिन्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, डिफरेंट फेसेस आए जा रहे हैं, तो लड़के किसको बोलेंगे, वो तो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। लास्ट मोमेंट में आपने उमर बूटा जो कप्तान चल रहे थे वो भी बाहर हो गए, एजाज था, हम्माद अंजुम था, रिजवान अहमद थे जो वहाँ पे बाहर लीग खेल रहे थे। देखिए, बेसिकली अली भाई हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, लड़कों के पेट लगे हुए हैं, कोई हुबर चला रहा है, कोई कहीं पे कुछ जॉब ढूंढ रहा है,